हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये न्यू चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने ORM 2 स्टार्ट किया था, मतलब ORM 2 कम्प्लीटली पढ़ लिया था। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिडक्शंस की जितनी भी रिएक्शंस आती हैं आने वाले चैप्टर्स में या किसी पिछले वाले चैप्टर में, मीन्स जैसे आप लोग NCERT के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एल्काइल हैलाइड हो या हाइड्रोकार्बन हो या एल्कोहल हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जितने भी चैप्टर्स में रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस आएंगी उन सभी रिएक्शंस को हम लोग एक साथ एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। और जब ये रिएक्शंस वापस आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में तो हम लोग उसे वापस इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पढ़ी हुई हो चुकी होंगी, पहले से पढ़ चुके होंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में लर्न करने का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में मैंने डाल दिया। कई बार स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म 2 तक हो गया, फिर 3 और 4 बचा हुआ है और हम लोग इसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन अब पढ़ने लगे हैं, तो क्या इसे रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद भी लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन को यहाँ बीच में ले लिया है। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों का ब्रेन उसी तरह से होगा। हर रिएक्शन की आप लोग मैकेनिज्म सोच रहे होंगे अब तक कि इस तरीके से रिएक्शन करें, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये एसिड, ये बेस, इस तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। यहाँ अब वो लॉजिक हमें नहीं लगाने हैं, हमें सीधी सीधी रिएक्शंस लर्न करनी है। ये रिएजेंट है, हाँ मैं रिएजेंट्स का फैक्ट बता दूंगा कि ये रिएजेंट इस फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करता है, ये पर्टिकुलर रिएजेंट इस फंक्शन ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाता है वो ग्रुप्स मैं आपको बता दूंगा। उसे अच्छी तरह लर्न करना है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करने हैं। कुछ मैकेनिज्म यहाँ भी आएगी, वो तो मैं बता ही दूंगा। फिर भी मैं कहूँगा इस चैप्टर में से रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा पोर्शन कभी पूछा नहीं जाता है। इस चैप्टर में से तो केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लर्न करने वाले पोर्शन बढ़ते जाएंगे। आने वाले चैप्टर में नेम रिएक्शंस आ जाएंगे और आगे अब बायोमॉलिक्यूल्स की ओर बढ़ोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स लर्न करनी पड़ेगी। वो सब हो जाता है, ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वो रिएजेंट्स सब लर्न हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स भी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में रिडक्शन। पहले हम लोग रिडक्शन लेंगे, देन ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन पोर्शन में पहले तो मैं रिडक्शन का डेफिनेशन बता दूं, जो कि मुझे जहां तक ध्यान है सभी स्टूडेंट्स को कुछ पहले वाले क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। शायद ये 9th-10th में ही इसकी डेफिनेशंस आ गई हैं, तो उन डेफिनेशंस को मैं, या फिर अपने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी होंगी। रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें मोल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स का पोर्शन आता है, तो वो पोर्शन पढ़ा होगा, तो उसमें भी रिडक्शन की डेफिनेशन आती है। हम उन डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेंगे, हम लोग केवल थोड़ा सा हिंट देते हुए रिएक्शंस पे आ जाएंगे। तो रिडक्शन क्या है, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं रिडक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स होता है, हाइड्रोजन्स का एडिशन होता है। तो रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। किसी फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो समझ लीजिए रिडक्शन हुआ है। अच्छा, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ, मान लीजिए ऑक्सीजन निकला है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता है या गायब हो जाता है उस फंक्शनल ग्रुप में से तो भी वो रिडक्शन ही है। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी स्पीशीज द्वारा, तो उसे भी हम लोग रिडक्शन ही कहा जाता है, उसे भी। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे भी हम लोग रिडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी, ये भी रिडक्शन ही है।
इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ना या घटना है, इस तरह की डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन सबसे जो सटीक डेफिनेशन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन गेन किया है जिससे उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है, उसके बेसिस पे हम लोग रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिडक्शन की जो रिएक्शंस है उसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन किस तरह से होता है, वो किन स्टेप्स में रिड्यूस होते होते प्रोडक्ट तक पहुंचती हैं, उसका एक बेसिक आइडिया देना चाहूँगा। ये आप जितने भी रिएक्शंस हैं उनके लिए आप लोग अच्छी तरह पढ़ोगे। इस स्टार्टिंग में जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में तो आपको समझना पड़े, बट 2 बार या 3 बार भी आप उसे पढ़ लोगे। 2 बार तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 बार तो ज़्यादा बोल दिया, 2 बार में ही काफ़ी काम हो जाएगा। अगर आप 2 टाइम्स उसे पढ़ लोगे तो आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये फंक्शन को प्रोड्यूस होके रिडक्शन, ये रिडक्शन से बनता है कि ऑक्सीडेशन से बनता है, सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ फिर स्टेप्स ऑफ रिडक्शन। चलो यहाँ तक लिख लो फटाफट। तो आप लिख लीजिए अब हेडिंग डाल लीजिए रिडक्शन स्टेप्स, रिडक्शन स्टेप्स फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन किन स्टेप्स में होते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो मैं समझा देता हूँ। ये समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है ना। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब फंक्शन का रिडक्शन किया जाता है तो मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन के एडिशन से ही आप लोग इजीली समझ पाओगे। जैसे फर्स्ट कंपाउंड लेता हूँ मैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन्स इसमें जुड़े, ये हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में आके जुड़े होंगे या किसी रिएजेंट से कितने कुछ स्टेप्स में आके जुड़े होंगे, पर हाइड्रोजन आके जुड़े तो ये बॉन्ड टूटता है। अगर रिडक्शन होता है तो ये बनता है RH एंड HX मीन्स एल्केन बनता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना तो ये रिडक्शन है। अगर इसका रिवर्स है, जैसे हेलोजनेशन पढ़ा होगा आपने, एल्काइल हैलाइड का क्लोरीन से रिएक्शन होती है हेलोजन से, तो हेलोजन जुड़ते हैं, तो वो हेलोजनेशन में ऑक्सीडेशन है वास्तव में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है। ठीक है। सेकंड है यहां अल्कोहल लिया, अल्कोहल लिया तो अल्कोहल में 2 H जुड़े, ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ H जुड़ गया, तो ये बना RH एल्केन और H2O। तो अल्कोहल का अगर रिडक्शन किया किसी भी रिएजेंट ने तो एल्केन बनाएगा अगर हुआ होगा तो। जैसे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है, इस पर 2H ऑफ 2 हाइड्रोजन्स का एडिशन हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया और ये बना CH2OH मीन्स एल्कोहल बना, वो भी प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन इस एल्कोहल का और भी तो रिडक्शन हो सकता है, 2H और आ जाए, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हुई थी, ये बॉन्ड टूट जाए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, H2O का मॉलिक्यूल निकले और बन जाए RCH3 एल्केन बन जाए। मतलब ये डिपेंड करता है आपने रिएजेंट कौन सा यूज किया है, क्योंकि रिएजेंट ऐसे भी होते हैं जो एल्डिहाइड को केवल अल्कोहल तक रिड्यूस करते हैं और ऐसे भी रिएजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जैसे याद कीजिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H माइनस यहाँ आता था, O माइनस बनता था, फिर वाटर से H आके जुड़ता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 H आके जुड़ जाते थे, ये अल्कोहल बनता था। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड तो रिडक्शन करेगा अल्कोहल तक। लेकिन मैंने ORM2 में ही आपको क्लीमेंशंस एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन बताया था। क्लीमेंशंस रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शंस में प्रोडक्ट बनते थे एल्केन। तो कुछ ऐसे रिएजेंट है जो डायरेक्ट आगे तक ले जाएंगे, कुछ रिएजेंट यहाँ तक ही से पहुंचा पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट किस प्रकार का है। ऐसे ही अगर मैं कीटोन का रिडक्शन कर दूं तो कीटोन्स के रिडक्शन से किस तरह के स्टेप्स से होता हुआ प्रोडक्ट बनता है। तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, पाई बॉन्ड हटा दो
तो ये बन गया एक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है। और इसमें और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, यहाँ एक H जुड़ जाए, यहाँ एक H जुड़ जाए, CH2 बने, तो ये बनेगा RCH2R प्लस यहाँ H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला, एल्केन बना। वो तो सिंपल से रिएक्शन समझ में आ ही रही है। अगर मान लेते हैं कि ये है एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हुआ तो इस तरह से होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, SN2TH में भी पढ़ चुके हो आप ये। एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, HCl का मॉलिक्यूल बना और RC डबल बॉन्ड OH बना। हालांकि कोई जरूरत नहीं वो HCl ही बने, और भी फॉर्म में निकल सकता है, Cl माइनस के फॉर्म में भी निकल सकता है। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है, शॉर्ट में मैंने बोल दिया HCl के फॉर्म में निकल गया, चलो कोई नहीं। एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड का क्या हो सकता है वो तो तुम जानते हो, एल्डिहाइड से आगे और रिडक्शन हो जाए तो इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एल्कोहल में, और रिडक्शन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक रिडक्शन आता है रोजेनमैन रिडक्शन, पढ़ेंगे सारा हम लोग। रोजेनमैन रिडक्शन इसे रिड्यूस करके एल्डिहाइड ही बनाता है, लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे तो रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। अगर आपने HI प्लस रेड फॉस्फोरस डाल दिया तो रिड्यूस करके एल्केन बनाएगा। तो किसके स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंस इसकी हो गई? आपने रिएजेंट कौन सा डाला है। अब आप बोलोगे सर हम लोग क्या लर्न करते रहेंगे क्या, किस तरह से कहाँ तक पहुंचाएंगे? तो हाँ, आप लोग लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप ये भी बोल सकते हैं सर समझ में कैसे आएगा कि कौन सा रिएजेंट कहाँ रिडक्शन करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट तो है, देखो रिडक्शन रिएक्शन है, हर स्टेप का एक रिडक्टिव पोटेंशियल होता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, है ना। आखिरी में बात वहीं पहुंचेगी कि आपको लर्न करना पड़ेगा। तो हर रिडक्शन रिएक्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए एक इसका ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, रिडक्टिव पोटेंशियल होता है। हर रिएक्शन के लिए, हाफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। और हर रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना खुद एक पोटेंशियल होता है कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाली कंडीशन में, इतने टेम्परेचर वाली कंडीशन में वो इतना रिडक्टिव पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है ना। तो अगर वो उस रिडक्टिव पोटेंशियल को क्रिएट कर पाएगा तो वो डायरेक्ट इससे रिड्यूस करेगा, वरना इसको रिडक्शन नहीं करेगा। तो अब आप क्या हर स्टेप का, हर रिएक्शन का क्या रिडक्टिव पोटेंशियल या ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल याद करोगे क्या? या हर रिएजेंट का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल याद करोगे क्या? पॉसिबल नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर है ना क्वेश्चन तो वो उसका बनेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बन जाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। बट आपको तो यहाँ पे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप के, ये रिएजेंट डाल दिया, वो रिएजेंट डाल दिया, सैकड़ों रिएक्शंस है, तो उनके क्या हम लोग वो याद करेंगे क्या? इनके सबके रिडक्टिव पोटेंशियल नहीं करेंगे। हम लोग इसका सिंपल तरीका यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लर्न करेंगे कि ये फंक्शन ग्रुप है, इसका रिडक्शन ये वाले रिएजेंट कर सकते हैं, और ये रिएजेंट इन फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करता है, इनका नहीं करता है। इस तरीके से लर्न करेंगे। और लेता हूं मैं एसिड हैलाइड के बाद ले लिया मैंने 6th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, RC डबल बॉन्ड O और H बना। और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोहल में। और कोई रिएजेंट इसे और आगे एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकता है। और ले लेता हूं, ये रहा RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R, इसका रिडक्शन हुआ तो मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ H आया, यहाँ H आया, एक एल्डिहाइड बना और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस मुकाम पर पहुंचेंगे आप समझ गए होंगे। एल्डिहाइड आगे कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, दिखाई दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा फिर एल्डिहाइड में, ये लो एल्डिहाइड बना देता हूं, और एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, फिर वो कन्वर्ट हो सकता है एल्केन में, डिपेंड करता है रिएजेंट कौन सा लिया गया है। और है इतने से ही थोड़ी ना है, लिखो देखें, मिटा देता हूं इसे तुम्हें। 8th लेते हैं एस्टर,
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। एस्टर का रिडक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड डिटैच होगा, यहाँ से H यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, बना एल्डिहाइड, बना एल्कोहल। एल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है एल्केन में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है एल्कोहल में, और उसके बाद में RCH3 में। ठीक है, और ले सकते हैं एग्जाम्पल, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये लीजिए आप इस बार तो ले लीजिए साइनाइड लेते हैं, है ना, साइनाइड, नाइट्रो लेता हूँ। चलो नाइट्रो का रिडक्शन हुआ, 2H आए, इस ऑक्सीजन को निकाल ले गए, H2O का मॉलिक्यूल बना, नाइट्रोसो कंपाउंड बना, नाइट्रोसो। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोसो का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रो बनता है, नाइट्रो का रिडक्शन से नाइट्रोसो बनता है। अगर इसमें और आगे भी रिडक्शन हुआ तो H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन, है ना, एल्काइल। एल्काइल या आर जैसा भी होगा, एल्काइल मान लेता हूँ अभी तो, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और उसका और रिडक्शन हो जाए, 2H और आ जाए, एक H यहाँ आ जाए, एक H यहाँ आ जाए, H2O का मॉलिक्यूल बन जाए तो ये बनेगा RNH2। अगर मान लीजिए और बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे हम लोग अमीन्स का रिडक्शन नहीं करेंगे, तो भी यहाँ से H और यहाँ H या RH बनेगा और अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। लेकिन जनरली हम अमीन तक रिएक्शन को रोकेंगे, यहाँ कोई रिएक्शंस में हम लोग अमीन से आगे रिडक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो कुल मिला के नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो आखिरी में जो बनता है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन कंटेनिंग का प्रोडक्ट बनाएंगे तो अमीन बनाएंगे हम लोग। और ये अल्कोहल्स जो हैं, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ये अल्कोहल से गुजरते हुए आखिरी में एल्केन तक कन्वर्ट हो जाते हैं। 10th लेता हूं मैं साइनाइड, इमीन लेता हूं, ये है इमीन, है ना, इमीन। इमीन का रिडक्शन होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, रिडक्शन हुआ इसका तो ये बनता है NH नहीं, CH2, RCH2NH2 अमीन में कन्वर्ट होगा, है ना। इसी तरीके से RCN ले लिया, इस बार ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, और इसमें भी वही रिडक्शन हुआ, 2H आए तो पहले तो इमीन बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड में ये टूट गया, यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक H आ गया, इमीन बन गया। इमीन से अमीन भी बन सकता है। हाँ, कई बार क्या होता है, इमीन का हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है, वो मैंने यहाँ नहीं बताया नहीं, कई बार रिडक्शन में ही वाटर डाल के भी रिएक्शन कर देते हैं, तो इमीन का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और इमीन का हाइड्रोलाइसिस सुन लेना, बार बार वापस में भी याद करना पड़ेगा। जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये बॉन्ड डिटैच होगा पूरी तरीके से, वाटर के 2H यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा अमोनिया, वाटर का ऑक्सीजन यहाँ आएगा, कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड। ये रिडक्शन नहीं है, ये इमीन का हाइड्रोलाइसिस है, जो रिडक्शन रिएक्शंस के बीच बीच में कहीं ना कहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। ऐसे ही आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन होगा ना तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। ये अमाइड ले लिया हम लोगों ने, अमाइड नहीं लिया, अमाइड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, इसको अलग से लेता हूं। यहां तक तो लिख लो आप, यहां तक आप लिख लीजिए, मिटा देता हूं इसे। नेक्स्ट है, ये अमाइड की बात चल रही थी, अमाइड ग्रुप है, अमाइड का रिडक्शन हुआ, सुनना जरा। तो अमाइड का रिडक्शन होगा, एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, है ना, 2H जुड़ गए तो क्या बनेगा, RCHOH और NH2। वैसे ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ये OH याद हो आप लोगों को, ज़ैमडाइऑल। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं लोन पेयर रिपल्शन के कारण, और H2O का मॉलिक्यूल निकल के वो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक कार्बन पर NH हो और OH हो तो ये भी अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ से भी H2O का मॉलिक्यूल निकल कर और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो सुनना जरा, ये स्टेबल नहीं है,
यहाँ से H2O भी निकल सकता है, अमोनिया भी निकलता है, दोनों सिचुएशन आती है। तो होगा क्या, इसमें जनरली तो H2O निकलता है, पॉसिबल है वो बहुत ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना है। H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH में, जो कि और आगे रिडक्शन होने के बाद में CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट तो अमीन में ही कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट 13 रिएक्शन है। 13th रिएक्शन में मैं ये लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट का रिडक्शन हुआ तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, डायरेक्ट बना दूँ क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट है, डायरेक्ट बना दूँ। तो आइसोसाइनेट का जब रिडक्शन होता है तो ये बनता है RC, आइसोसाइनेट नहीं है ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गई, तभी मैंने देखो प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा। आइसोसाइनेट तो ये है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है ना। तो क्या हुआ देखो ध्यान से, एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, फिर एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, ये लो 4 H करता हूँ, एक H यहाँ जुड़ गया नाइट्रोजन पर और एक H इस जगह, एक ऑक्सीजन पर, ये बना। ये वापस वही कंडीशन हो गई, एक कार्बन पर OH भी है, नाइट्रोजन पर H भी है, यही वाली कंडीशन। H2O का मॉलिक्यूल निकल सकता है, यहाँ से भी वही होगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, क्या बना? वही ईमीन बना, है ना, ईमीन ही बना। पर ईमीन थोड़ा देखो डिफरेंट टाइप का ईमीन है, यहाँ डबल बॉन्ड CH और फिर वो ईमीन से आगे और रिडक्शन हुआ तो 2 H और जुड़े तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो NH थोड़ा सा कार्बन कम हो गया, मुझे कार्बन यहाँ बढ़ाना चाहिए था, ये था ना, एक H यहाँ हो गया, H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, ये वाला, ये H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, स्टेबल नहीं है ये, इसलिए यहाँ H नहीं लिखना था, ये ईमीन बना था जिससे कि बना है सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमीन क्रिएट हुआ तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट है तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एजाइड है, एजाइड क्या होता है? N3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आसानी से टूट के बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जब रिडक्शन होगा तो नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी और 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे और ये बन गया RNH2 प्लस N2 हवा में फुर, ये बाहर निकल गई। एग्जाम्पल नंबर 15 ये रहा, नाइट्रो ले लिया ना मैंने, ये कौन है? एजाइड ग्रुप है, एजो एल्केन है, एजो एल्केन। एजो एल्केन का जब रिडक्शन होता है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, बिल्कुल ये देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये बना और क्या बन गया? हाइड्रेजो एल्केन, एल्केन ही कर देता हूँ अभी, R ग्रुप एल्केन मान लो भाई, सेम मान लो। और रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड भी टूट सकता है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो क्या बना? यहाँ RNH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, है ना। अब रिडक्शन तो और भी हो सकते हैं, एल्कीन एल्काइन का ले लिया क्या मैंने रिडक्शन? एल्कीन एल्काइन का तो लिया ही नहीं, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल जिनको आसानी से आप समझ लेते हैं। ये लो, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये लीजिए क्या बन गया? एक H यहाँ, एक H यहाँ, एल्केन बन गया। एल्कीन से भी क्या होगा? एल्काइन से भी एल्केन बनेगा, वो अभी बनेगा, देखो तुम लिख लो इतनी देर में, मिटा देता हूँ इसे मैं। तो ये लो, तो ये लो भाई, एल्काइन का भी रिडक्शन कर देते हैं। एल्काइन का रिडक्शन हुआ, 2 H आए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो हो सकता है एल्कीन बन जाए, एल्कीन। और कोई दमदार रिएजेंट आए तो इसे आगे और एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये लीजिए एल्केन जैसा कुछ बना दिया। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये रिडक्शन होता है, नहीं तरीका नहीं समझे, गलत बोल गया, किस तरह से रिड्यूसिंग रिडक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, है ना। इन रिएक्शंस को आप अच्छी तरह देखिएगा और इन रिएक्शन के बेसिस पर ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट फंक्शनल ग्रुप किन ऑर्डर्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं।
आप अच्छी तरह से कर लो इसे, एक बार देख लो, 2 बार पढ़ लो। अब फिर उसके बाद में रिएजेंट देखना, पेपर लगा दीजिएगा उसके ऊपर, है ना, जो भी आपने लिखा हुआ है उस टेबल पे पेपर लगा दो। केवल रिडक्टिव जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है वो दिखाई दे, और रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, किन स्टेप्स में बनना चाहिए, वो दिमाग में होना चाहिए। अल्कोहल से रिडक्शन से क्या क्या बना है, किस तरीके से प्रोडक्ट बने, वो आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैं लेता हूं इसके कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो किन फंक्शन का रिडक्शन कर सकते हैं, वो एक टेबल बना के पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलो इसको लिख लो।